धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। उनका एक पुत्र और भी था। जिस समय धृतराष्ट्र की पत्नी 2 साल तक गर्भवती थी, उस समय सुगंधा नाम की एक दासी उनकी सेवा में लगी थी। उसके गर्भ से धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु का जन्म हुआ। युयुत्सु का जन्म भी उसी दिन हुआ जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ। युयुत्सु एक धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह अन्याय के विरुद्ध था और सच का साथ देता था, जबकि एक और भाई विकर्ण को छोड़कर सभी कौरव अधर्म के मार्ग पर चलते थे। दासी पुत्र होने और सच का साथ देने के कारण सभी कौरव युयुत्सु को कोई खास महत्व नहीं देते थे। भीम को विष से मारने की योजना एक बार विफल हो गई। तब दुर्योधन ने फिर भीम को विष से मारने की योजना बनाई। तब उस समय युयुत्सु ने पांडवों को जाकर सभी सच बता दिया, जिसके कारण भीम के प्राण बच गए। युयुत्सु कौरवों की तरफ से लड़ने वाले 11 महारथियों में से एक थे। युयुत्सु ने अपने स्तर पर युद्ध को रोकने की पूरी कोशिश की थी, मगर उसकी तो पहले भी कोई नहीं सुनता था, इसलिए सभी कोशिशें बेकार हो गई। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने को ही था, उस समय रण क्षेत्र में ही युधिष्ठिर व उनके सबसे छोटे भाई भीष्म, द्रोणाचार्य आदि वृद्ध जनों का आशीर्वाद लेने गए। आशीर्वाद लेकर लौटते समय युधिष्ठिर ने ऊंची आवाज में कहा कि कौरवों की तरफ से कोई भी यदि धर्म की रक्षा की खातिर हमारा साथ देना चाहे तो उसका स्वागत है। यह सुनते ही युयुत्सु कौरवों को त्याग कर पांडवों के पक्ष में चले गए। युद्ध समाप्त होने के बाद बचे हुए योद्धाओं में से एक युयुत्सु भी था, या यूं भी कह सकते हैं कि युद्ध के बाद कौरवों में से कोई बचा था तो वह युयुत्सु ही बचा था। जिस इंद्रप्रस्थ की मांग पांडव कौरवों से कर रहे थे, युद्ध समाप्ति के बाद युयुत्सु को इंद्रप्रस्थ का शासन सौंप दिया गया। जब पांडवों ने संसार त्यागने के विचार से हिमालय की यात्रा आरंभ की, उस समय हस्तिनापुर का शासन अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को दे दिया गया और परीक्षित का ध्यान रखने के लिए जिम्मेवारी युयुत्सु को सौंप दी गई।